स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। डेली जीके जीएस एमसीक्यू का यह हमारा पार्ट 15 होगा और इस वीडियो में हम लोग परीक्षा में पूछे जाने वाले 15 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। डेली इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में प्रथम सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी मद्रास। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई। याद रखिएगा सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही कावासाकी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। इसके बाद तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। याद रखिएगा नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक चोटी से होता है और नर्मदा नदी जो है 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई है और उसके बाद गुजरात में और उसके बाद महाराष्ट्र में। नर्मदा नदी की लंबाई याद रखिएगा 1312 किलोमीटर है और नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य एक भ्रंश घाटी में रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है और इसका मीटिंग पॉइंट इसका मुहाना खंबात की खाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। लखनऊ को याद रखिएगा नवाबों का शहर कहा जाता है और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन नंबर 4, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है? कथन पहला है, इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है। कथन दूसरा है, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता हासिल करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य कृपलानी। इसके अलावा याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो WC बनर्जी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू और गांधी जी एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल किसके लिए उल्लेखनीय है? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन पर आंदोलन, ऑप्शन बी भारतीय की नौसेना का शुभारंभ, ऑप्शन सी भारतीय सेना में एक भारतीय सेनापति की नियुक्ति, ऑप्शन डी नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल विभाजन पर आंदोलन। हम जानते हैं कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में बंगाल विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। सन 1911 के 12 दिसंबर को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया और यहीं पर बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए अली बंधु, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी MA जिन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 दिसंबर को, ऑप्शन बी 19 दिसंबर को, ऑप्शन सी 15 जनवरी को, ऑप्शन डी 4 फरवरी को।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी को प्रति वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस स्तनधारी में दांत नहीं पाए जाते? ऑप्शन ए हेड हॉग, ऑप्शन बी पैंगोलिन, ऑप्शन सी स्लॉथ, ऑप्शन डी आर्मडिलो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, पैंगोलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? ऑप्शन ए जीडोउडिन, ऑप्शन बी माइकोनोजोल, ऑप्शन सी नोनॉक्सिनॉल, ऑप्शन डी वीराजोल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडोउडिन एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खो खो में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ऑप्शन ए 9 खिलाड़ी, ऑप्शन बी 10 खिलाड़ी, ऑप्शन सी 11 खिलाड़ी, ऑप्शन डी 12 खिलाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश के संसदीय व्यवस्था पर आधारित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का संविधान है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी कुछ कठोर कुछ लचीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कुछ कठोर कुछ लचीला भारत का संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राज्य नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी वाइमर गणराज्य जर्मनी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से भारत के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि? ऑप्शन ए इसका क्वथनांक पानी से कम है, ऑप्शन बी यह कार्बनिक द्रव है, ऑप्शन सी इसका हिमांक पानी से कम है, ऑप्शन डी इसका वाष्प पानी से 2.5 गुना अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्वथनांक पानी से कम है। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, भारतीय संसद में कौन शामिल है? ऑप्शन ए था राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए थे। तो कुंदन, शारदा, कृष्णा पुराण, चंद्रकांत, मुस्कान मंडल, मुकेश कुमार, आनंद, पल्लवी, पंकज, राहुल आनंद। तो आज का सवाल है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले सीरीज में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।